गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दीपक वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज निम्बा हेड़ा। अब तक मैंने जो भी लेक्चर्स लिए वो केवल एक बेसिक नॉलेज आपकी डेवलप करने के लिए थे। आज से सही मायने में हम बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन से ज़्यादा जोर नहीं देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट्स से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यहाँ तक मैं कहूँ प्रैक्टिकल्स के रूल्स ही आज से शुरू हो जाएंगे। तो अपना जो चैप्टर है वो बेस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे। बुक नेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल डेफिनेशन हो चुकी है। शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के लिए डेफिनेशन हो चुकी है। कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक थी शॉर्ट में हेडिंग देख लीजिए। सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी ये भी कंप्लीट था। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट हो गया। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ये भी हो गया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कि मतलब कंपनी के अंदर अपने शेयर्स हस्तांतरण कर सकते हैं जो उसके सदस्य होते हैं एक दूसरे को, ये हो गया था। कॉमन सील होता है, कंपनी का आदमी तो है नहीं लेकिन एक लीगल एंटिटी है जो किसी ना किसी कंपनी एक्ट या किसी भी विधान के जरिए जन्म उसका हुआ है, तो वो साइन करने के लिए क्या होगा, उस सील का यूज करेगी। जैसे हमारे महाविद्यालय में देखें तो हमें जब कोई भी चीज़ करनी होगी तो वो जो हमारे डॉक्टर कमल नहार है वो नहीं करेंगे, वो प्रिंसिपल कर रहा है। उस प्रिंसिपल सीट पर डॉक्टर कमल नहार सर बैठे हैं तो डॉक्टर कमल नहार के साइन होंगे। कल को मान लो डॉक्टर देवाराम जी बैठेंगे तो देवाराम जी साइन करेंगे। कल को मान लो अगर मैं बैठूंगा तो मैं साइन करूंगा। मतलब साइन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके नीचे जो सील है उस सील की वैल्यू ऐसे डायरेक्टर्स की सिग्नेचर होंगे और सील से वो व्यवहार करेगी। तो ये चीज़ होती है इसकी, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है। काइंड्स ऑफ कंपनीज, चार्टेड कंपनी, स्टेचुअरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टेड कंपनी देखिए एक बार डेफिनेशन, कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए स्पेशल चार्टेड बाय रॉयल चार्टर्स विच रॉयल्स डाउन ऑब्जेक्टिव्स राइट्स ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज और एज नोन एज चार्टेड कंपनीज। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनीज, मतलब जिसका एक कोई जैसे संसद में कोई नियम लेके अपन बना देते वो है, तो वैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो एक लंदन की उससे हुई थी, ब्रिटेन की उससे, तो पर्टिकुलर वो थी। एक होता है स्टेचुअरी कंपनी। स्टेचुअरी कंपनी विच आर ब्रॉट इनटू एक्सचेंज द गवर्नमेंट बाय द स्पेशल एक्ट्स, जैसे LIC एक्ट 1956। लेजिस्लेटिव्स एज नोन एज स्टेचुअरी कंपनीज, फॉर एग्जांपल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भी। अब जो बात होती है अपने काम की चीज़ होती है रजिस्टर्ड कंपनी, जो कंपनी एक्ट 1956 उससे पहले के किसी एक्ट और उसके बाद के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, कंपनी एक्ट 2013, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो बनी है या उससे पहले किसी एक्ट से बनी है। लिमिटेड कंपनी, गारंटी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी जिसकी जो लाइबिलिटीज है उनके शेयर्स पे बता चुका हूँ मैंने जब बताया था, इसलिए शॉर्ट में ले रहे इसको। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी वो है जो कि मेरे पास 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये तक के लिए लाइबिलिटी, कंपनी डूब भी गई तो मेरे घर पे कोई लेने नहीं आने वाला। इस पर डिटेल में चैप्टर हो चुका है। गारंटी कंपनी जब मेंबर्स द्वारा, जो शेयर होल्डर्स द्वारा या जो भी उसके मेंबर होंगे उन्होंने गारंटी दी होगी कि इतने रुपये तक गारंटी। मान लो उसकी जो कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और उनके सदस्य ने दे रखा है कि 2 लाख रुपये गारंटी हो रहा है, तो कंपनी के लिए कितना हो गया, 3 लाख रुपये तक के लिए वो मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अनलिमिटेड कंपनी, वर्तमान में ऐसी कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं है और ना ही बन सकती है, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या होगा, लिमिटेड ही होगी लाइबिलिटीज़। तो जब उसके सदस्यों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो वो अनलिमिटेड कंपनी होती है। ये तो था अपने पास किसके बेस, लाइबिलिटी के बेस पे। एक था अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक तो था प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होगा। एक होता है अपने पास पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होगी जिसके ऊपर, पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर द नॉट प्राइवेटेड कंपनी लिमिटेड्स, ऑल द अबव द 4 रेस्ट्रिक्शंस आर द नॉट इम्पोजेड ऑन द सच कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा किसकी कैपिटल नहीं हो सकती। मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए की होगी। इसके पास 2 मेंबर 2 ही हो सकते हैं। वो ट्रांसफर के ऊपर रोक लगाती होगी अपनी। तो ऐसी चीज़ें अपन ने उसमें डिटेल में देख रही थी। तो अगर वो सारे उस पर लागू नहीं होते तो वो कौन सी होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो मतलब उसके लिए बता रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन ये दी है, सॉरी पब्लिक कंपनी डेफिनेशन दी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। तो एक होता है कंपनी डीम टू बी पब्लिक, कब मान ली जाती है, तो इसकी एक सिचुएशन है, ये देखा है कोई भी कंपनी कब मान जाएगी, इफ 25% द मोर पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द मोर बाय वन और मोर बॉडीज, और इफ इज अ होल्ड 25% paid up the capital is a public company, or it is average annual turnover is not less than the rupees 10 crore subject to change in
ceilings. If the invites deposits from the public or renews deposits from the public other than its members, directors and their relatives. जैसे वो बताया था कि मतलब पब्लिक से अपने पास किसी भी तरह के डिपॉजिट्स वगैरह स्वीकार नहीं कर सकती, तो वो वाली चीज़ तो ये अगर करती है तो वो इनमें से कोई भी एक चीज़ फॉलो करेगी तो वो हो जाएगी। ये भी हो चुका था वैसे देखा जाए तो, डिटेल में था लेकिन हाँ शॉर्ट में मैंने बीच में बोल दिया होगा। एक होता शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनीज, यही अपना होगा शेयर कैपिटल में बहुत डिटेल में पूरा इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर सब ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं शेयर कैपिटल, कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है और हर टुकड़ा क्या होता है शेयर कहलाता है, वो ग्रुप प्राइस क्या कहलाती है शेयर कैपिटल कहलाती है। तो अब ये शेयर जो कैपिटल है वो किस फॉन्ट में हो सकती है या उसके किस किस अपने पास उस रूप में मिल सकती है। शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रेज्ड टू बी raised by a company by the issue of shares. The main divisions of share capital are known as authorized capital. Authorized capital वो है जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल क्लोज में मैक्सिमम लिमिट दी है, अगर मैं उसमें भी रेस्ट्रिक्शन डाल दूं तो वो रेस्ट्रिक्शन भी लागू होगी। ये मैक्सिमम लिमिट क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि ऑथराइज उसमें कैपिटल क्लोज में लिखा है 10 लाख रुपए, तो एक कंपनी 10 लाख रुपए ज़्यादा का शेयर नहीं इश्यू कर सकती। अगर करेगी तो करने से पहले उसे कैपिटल क्लोज की लिमिट को अमेंडेड कराना पड़ेगा। तो अब इसमें रेस्ट्रिक्शन वाली बात उस 10 लाख में भी कर देगी नहीं, 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स और 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये भी फिक्स है कि इक्विटी शेयर 6 लाख से ज़्यादा के नहीं होंगे और प्रेफरेंस शेयर 4 से होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल 10 लाख की में अगर किया जाए तो 7 लाख इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख नहीं, या मैं कह दूँ 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स या 2 लाख इक्विटी शेयर्स, वो भी नहीं। 6-4 का कोई बैठ सकता है, इसके अंदर कम हो सकती है, जिससे ज़्यादा नहीं होगी। इश्यूड कैपिटल आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल्स, those capitals are issued among the public called issued capital. Suppose XYZ Limiteds have a 10 lakh rupees capital divided into 1 lakh shares at the rate of rupees 10 each. Out of them 50,000 share issued by company among the public. कि XYZ कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए और वो 1 लाख शेयर में डिवाइडेड है 10 रुपए वाले, तो उसमें ऑथराइज, इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल तो वो हो गई जो 10 लाख है। अब मैंने कह दिया उसमें से इश्यू कितने किए अपन ने 50% कर दिए 50,000, तो इश्यूड कैपिटल कितनी होगी 5 लाख रुपीज, 50,000 इंटू 10 रुपीज। एक होता सब्सक्राइब कैपिटल, जितनी इश्यू की पब्लिक ने उतनी सब्सक्राइब कर दी। सपोज करो इश्यूड कैपिटल 50,000 किए थे और कंपनी ने एज पर कंपनी एक्ट 2013, अभी आगे पढ़ेंगे अपन रूल, कि अगर जितने अपन ने इश्यू किए तो 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, लोग 90% लेने के लिए तैयार होने चाहिए, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता। जैसे मान लो 50,000 के तो मैं कहता हूँ 45,000 के लिए अपने पास एप्लीकेशन आ गई, तो 5 नहीं 45, 5 9 जाए 45, इसका मतलब 45,000 तक तो अलाउड है, मैं कहता हूँ 48,000 आ गए, तो सबका कितनी हुई 48, ना कि 50,000। इश्यूड कैपिटल 50 थी और हुई कितनी 48, तो फाइनली जो इश्यूड और सब्सक्राइब होगी वो सेम ही होगी। कहने का सेंस ये है कि सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इश्यूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ज़्यादा, यही कारण है कि जब हम इश्यू करते हैं तो हमारे पास जब ज़्यादा शेयर आते हैं तो हम इसे प्रो राटा के अंदर अलॉट करते हैं, क्योंकि अगर मैंने 10,000 शेयर इश्यू किया और लेने वाले 15 आ गए तो या तो 5,000 को लौटा दो, या 10,000 शेयर को जो कोई एप्लीकेशन आया उसको 15,000 शेयर को मैं प्रो राटा बेस पे अपन दे देंगे। तो मतलब सेंस क्या निकला, सरप्राइज कैपिटल किसी भी केस के अंदर इश्यूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक होता है पेड अप कैपिटल, आउट ऑफ सरप्राइज कैपिटल्स अमाउंट पेड बाय पब्लिक्स कॉल्ड पेड अप कैपिटल। इसलिए पहले मैं बता दूं आपको, एक कॉल्ड अप कैपिटल होता है, एक तो होता है लमसम मेथड, जब अभी आगे देखेंगे अपन, जब 100 रुपये का शेयर है या जितने भी रुपए फेस वैल्यू का शेयर है वो सारा का सारा हमने एक साथ मांग लिया कि कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, जिसको लेना है वो एप्लीकेशन के साथ 100 रुपये के शेयर पे 100 रुपये देके भेज दो तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक होता है कि नहीं हम अभी जरूरत नहीं है इतनी, तो हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में करने के लिए, इंस्टॉलमेंट में क्यों करती है कंपनी, क्योंकि वो सारे फॉर्म जो होते हैं जितने भी रिगार्डिंग से इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो बार बार नहीं करने पड़े, इसलिए पहले ही हमने एक लंबी राशि के शेयर इशू कर दिए और अभी रिक्वायरमेंट कम है तो हमने एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, इस तरह से डिमांड करते हैं हम। तो इंस्टॉलमेंट में जब एक साथ नहीं मांगकर टुकड़े पे मांगा जाएगा, तो जब टुकड़े में मांगा जाएगा तो वो कॉल्ड अप कैपिटल जितना मांग चुकी है, जैसे मान लो 10 रुपये के शेयर पे हमने 3 रुपये मांग लिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ 3। 5 रुपये मांग लिए तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया 5। और 5 में से मैं कहता हूं कि अगर एक अपने पास 2 रुपये नहीं आए तो पेड अप कैपिटल कितनी है 3। तो देखिए, It represents the amount of receipts against the call made on shares. The unpaid balance of the called up capital is the known calls in arrear. वो जो बकाया है। सपोज करो XYZ Limited issues 1 lakh shares at the rate of 10 rupees each.
1 लाख शेयर इसमें किए, XYZ लिमिटेड ने 10 रुपये वाले, कितने के हो गए? 10 लाख रुपए के। मतलब अगर XYZ लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड शूट्स 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 1 लाख शेयर 10 रुपये लेके 10 लाख रुपए के। कॉल्स ऑन एप्लीकेशन 5 रुपीज़, मान लो 5 रुपीज़ एप्लीकेशन मांग ली, तो कितना आ गया अपने पास? 1 लाख इंटू 5, तो 5 लाख रुपये आ गए। बाद में एंड ऑन अलॉटमेंट 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ मांगने, तो अगर सारा का सारा मेरे पास आ गया, 5 तो पहले आ चुके और 2 लाख अभी और मांगे, 7 लाख रुपए आ गए। तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 7। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 7। करेक्ट। अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 7 लाख रुपए। मान लो कॉल्स ऑन आर ऑन अलॉटमेंट 2 रुपीज़। नाउ मिस्टर ए, होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। एक व्यक्ति ए है जिसके पास 1000 शेयर है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी, तो एप्लीकेशन तो देनी थी, एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग होगी नहीं, क्योंकि वो तो पहले एडवांस में होती है। इसलिए यही कारण है कि पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन होते हैं। सॉरी, एंट्री बाद में बताऊंगा वैसे। तो अब जो 1000 शेयर पे उसने 2 रुपये नहीं दिए, तो कितने नहीं आए? 2000 रुपये नहीं आए। तो मेरे पास कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 5 पहले और 2 बाद में, 7 लाख रुपये मांग चुका हूँ, और 1000 शेयर पे 2000 रुपये नहीं आए। इसका मतलब कॉल्ड अप 7 लाख, और जो 2000 रुपये नहीं आए, तो टोटल कितनी रिसीव्ड हो चुकी है? 6,98,000। तो पेड अप कैपिटल कितनी? 6,98,000। और जो उसका अमाउंट नॉट रिसीव्ड्स ड्यू कॉल्स का, जैसे अलॉटमेंट है इस बेस में कॉल, तो उसका 2000 नहीं आया, वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। तो वो अपने पास यहाँ पे था। एक था रिजर्व कैपिटल, और जो नहीं मांगी है वो अनकॉल्ड कैपिटल है। जैसे मान लो 7 लाख मांग चुका और 3 लाख नहीं मांगा, तो अनकॉल्ड कैपिटल है। तो रिजर्व कैपिटल इसको शॉर्ट में करते थे, बहुत ही पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल फ्रीज्ड बाय कंपनीज अप टू वाइंड अप केस, वाइंड अप कंडीशंस, कि अनकॉल्ड कैपिटल को कंपनी ने फ्रीज कर दिया, नहीं मांगेंगे हम। कब मांगेंगे? जब कंपनी वाइंड अप समापन होगा तभी माना जाएगा, तो वो रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। ऐसा क्यों करती कंपनी? कंपनी ने मांगा, इंस्टॉलमेंट में किया था, पैसा जितने भी कॉस्ट सकता मांग लिया, अभी पूरा बाकी है, पूरा मांगा नहीं, कुछ बाकी है, अनकॉल्ड है, तो वो अनकॉल्ड का क्या करेगी? उसको फ्रीज करके उससे क्या फायदा? क्योंकि वो पहले ही प्रॉफिट कमा चुकी, इतना है कि वो अनकॉल्ड मांग रही, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो सेव कर दिया। तो विश्वास आएगा, मैसेज ये जाएगा, नहीं कंपनी की रिजर्व कैपिटल है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मतलब बंद होने के बाद भी इतना पैसा उसके पास पड़ा रहेगा, बंद होने की कंडीशन में मांगा जाएगा, तो मतलब कंपनी को इतनी स्ट्रॉन्ग शो कर रही है कि ये हमें तो जरूरत ही नहीं पैसे की, हमारे तो जो शेयर होल्डर्स ने हमारे को भी हमारे अनकॉल्ड कैपिटल हम मांगेंगे ही नहीं जब तक कंपनी बंद नहीं होगी। तो ये उसका क्या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्टेटस बनाती है, जिससे क्या होता है कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं, मार्केट में गुड वैल्यू बढ़ती है। तो ये चीज़ें थी। तो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हो चुके थे, इक्विटी शेयर्स के बारे में मैं आपको अच्छे से ले चुका था, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स हो चुका था। इश्यू ऑफ शेयर्स, आज से अपना इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन मी।